नमस्ते। अर्कवंश चैनल में आपका स्वागत है। हम संक्षेप में वाल्मीकि रामायण की कथा सुन रहे हैं। पिछले भाग में हमने देखा श्री राम ने हनुमान जी की पीठ पर बैठकर रावण से युद्ध करना आरंभ किया। उन्होंने रावण के सारथी और घोड़े मार दिए, धनुष तोड़ा और मुकुट विदीर्ण किया। रावण को थका हुआ देखकर श्री राम ने उसे लंका लौटकर विश्राम करके दूसरे दिन आने के लिए कहा। श्री राम से पराभूत होकर रावण बड़ी चिंता में पड़ जाता है और अपने विशालकाय भ्राता कुंभकर्ण को जगाने की आज्ञा देता है। कुंभकर्ण रावण की दुर्नीति के लिए उसे दोष देता है, परंतु इस संकट से उसे बचाने का भी आश्वासन देता है और युद्ध करने के लिए तैयार होता है। अब आगे कितने ही राक्षस सांप, ऊंट, गधे, सिंह, हाथी, मृग और पक्षियों पर सवार हो होकर उस भयंकर महाबली कुंभकर्ण के पीछे पीछे गए। कुंभकर्ण बड़ा ही उग्र रूप धारण करके रणभूमि में आया। उस रूप को देखते ही भय लग रहा था। उस समय वो 600 धनुष्यों इतना विस्तृत तथा 100 धनुष्यों इतना ऊंचा दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें गाड़ी के दो पहियों के समान प्रतीत हो रही थी। पहले तो उसने राक्षस सेना की व्यूह रचना की, फिर दावानल से दग्ध हुए पर्वत के समान महाकाय कुंभकर्ण अपना विशाल मुख फैलाकर अट्टहास करता हुआ इस प्रकार बोला। वास्तव में लंकापुरी पर घेरा डालने के प्रधान कारण है लक्ष्मण सहित राम। अतः सबसे पहले मैं उन्हीं को युद्ध में मारूंगा। उनके मारे जाने पर सारी वानर सेना स्वतः मरी हुई सी हो जाएगी। कुंभकर्ण के रणभूमि की ओर पैर डालते ही चारों ओर घोर अपशकुन होने लगे। गधों के समान भूरे रंग वाले बादल घिर आए, साथ ही उल्कापात हुआ और बिजलियां गिरी। समुद्र और वनों सहित सारी पृथ्वी कांपने लगी। रास्ते में चलते समय कुंभकर्ण के शूल पर गिद्ध आ बैठा। उसकी बाई आंख फड़कने लगी और बाई भुजा कंपित होने लगी। इस प्रकार रोंगटे खड़े कर देने वाले बहुत से बड़े बड़े उत्पात प्रकट हुए, किंतु उनकी कुछ भी परवाह न करके काल की शक्ति से प्रेरित हुआ कुंभकर्ण युद्ध के लिए निकल पड़ा। महाकाय कुंभकर्ण ने शूल की ही भांति अपने एक हाथ में विशाल परीघ भी ले रखा था। वो वानर समूहों को अत्यंत घोर भय प्रदान करता हुआ प्रलय काल में संहार के साधनभूत कालदंडों से युक्त भगवान कालरुद्र के समान शत्रुओं का विनाश करने के लिए पुरी से बाहर निकला। महाबली कुंभकर्ण पर्वत शिखर के समान ऊंचा और विशालकाय था। वो परकोटा लांग कर बड़ी तेजी के साथ नगर से बाहर निकला। उसे देखकर वानर पलायन करने लगे। उन सबको भागते देखकर राजकुमार अंगद ने नल, नील, गवाक्ष और महाबली कुमुद को संबोधित करते हुए कहा, वानर वीरों, अपने उत्तम कुलों और उन अलौकिक पराक्रमों को भुलाकर साधारण बंदरों की भांति भयभीत होकर तुम कहाँ भागे जा रहे हो? क्यों जान बचाने के फेरे में पड़े हो? ये राक्षस हमारे साथ युद्ध करने की शक्ति नहीं रखता। ये तो इसकी बड़ी भारी विभीषिका है। इसने माया से विशाल रूप धारण करके तुम्हें डराने के लिए व्यर्थ खटाटोप फैला रखा है। अपने सामने उठी हुई राक्षसों की इस बड़ी भारी विभीषिका को हम अपने पराक्रम से नष्ट कर देंगे। अतः वानर वीरों, लौट जाओ। तब वानरों ने बड़ी कठिनाई से धैर्य धारण किया और जहां तहां से एकत्र होकर हाथों में वृक्ष लेकर वे रणभूमि की ओर चले। वानरों ने बड़े यत्न से धैर्य धारण करके विशाल पर्वत शिखर एवं वृक्ष उठाकर कुंभकर्ण पर आक्रमण करना आरंभ किया, परंतु इससे कुंभकर्ण किंचित भी विचलित नहीं हुआ। उनमें से कई शिलाखंड उसके शरीर पर धड़ककर चक्काचूर होकर नीचे गिर रहे थे। जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि बड़े बड़े वनों को भस्मसात करता है, उसी प्रकार वो वानरों का संहार करने लगा। वानर भयभीत होकर पलायन करने लगे।
कोई गुफाओं में छिपने लगे, तो कोई समुद्र में गिर पड़े, तो कोई सेतु पर से लौटने लगे। अंगद ने बड़े प्रयास से उन्हें लड़ने के लिए प्रेरित किया। वानरों को भागते देख अंगद ने कहा, ठहरो, लौट जाओ, हम सब मिलकर युद्ध करेंगे। तुम्हारे वेग और पराक्रम को कोई रोकने वाला नहीं है। यदि तुम शस्त्र डालकर भाग जाओगे, तो तुम्हारी स्त्रियां ही तुम लोगों का उपहास करेंगी, और वो उपहास जीवित रहने पर भी तुम्हारे लिए मृत्यु के समान दुखदायी होगा। यदि हम लोग अल्पजीवी हो और शत्रु के द्वारा मारे जाकर रणभूमि में सो जाए, तो हमें उस ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी, जो कुयोगियों के लिए परम दुर्लभ है। वानरों, यदि युद्ध में हमने शत्रु को मार गिराया, तो हमें उत्तम कीर्ति मिलेगी, और यदि स्वयं ही मारे गए, तो हम वीर लोक के वैभव का उपभोग करेंगे। श्री राम के सामने जाने पर कुंभकर्ण जीवित नहीं लौट सकेगा। ठीक उसी तरह जैसे प्रज्वलित अग्नि के पास पहुंचकर पतंग भस्म हुए बिना नहीं रह सकता। यदि हम लोग प्रख्यात वीर होकर भी भागकर अपने प्राण बचाएंगे और अधिक संख्या में होकर भी एक योद्धा का सामना नहीं कर सकेंगे, तो हमारा यश मिट्टी में मिल जाएगा। परंतु वानरों ने कहा, राक्षस कुंभकर्ण ने हमारा घोर संहार मचा रखा है, अतः ये ठहरने का समय नहीं है। हम जा रहे हैं, क्योंकि हमें अपनी जान प्यारी है। इतनी बात कहकर भयानक नेत्र वाले भीषण कुंभकर्ण को आते देख उन सब वानर यूथपतियों ने विभिन्न दिशाओं की शरण ली। तब उन भागते हुए सभी वीर वानरों को अंगद ने सांत्वना और आदर सम्मान के द्वारा लौटाया। बुद्धिमान वाली पुत्र ने उन सबको प्रसन्न कर लिया। वे सब वानर यूथपति सुग्रीव की आज्ञा की प्रतीक्षा करते हुए खड़े हो गए। तदनंतर ऋषभ, शरभ, मैंद, धूम्र, नील, कुमुद, सुषेण, गवाक्ष, रंभ, तार, द्विविद, पनस और वायुपुत्र हनुमान इत्यादि श्रेष्ठ वानर वीर तुरंत ही कुंभकर्ण का सामना करने के लिए रण क्षेत्र की ओर बढ़े। कुंभकर्ण के आघात से 8,700 वानर धराशायी हुए। वो एक साथ ही 16, 20 या 30 वानरों को पकड़कर भक्षण कर रहा था। द्विविद, नील, ऋषभ, शरभ, गवाक्ष तथा गंधमादन इन वीर वानरों ने कुंभकर्ण पर आक्रमण किया, परंतु उसने सबको घायल किया। द्विविद ने एक पर्वत शिखर उखाड़कर कुंभकर्ण पर फेंका, परंतु वो उस विशालकाय राक्षस तक न पहुंचकर उसकी सेना में जा गिरा। उस पर्वत शिखर ने राक्षस सेना के कितने ही घोड़ों, हाथियों, रथों, गजराजों तथा दूसरे दूसरे राक्षसों को भी कुचल डाला। उन महामनस्वी प्रमुख वानरों के धराशायी हो जाने पर हजारों वानर एक साथ कुंभकर्ण पर टूट पड़े। पर्वत के समान प्रतीत होने वाले वे समस्त महाबली वानर यूथपति उस पर्वताकार राक्षस के ऊपर चढ़ गए और उछल उछल कर उसे दांतों से काटने लगे। वे वानर शिरोमणि नखों, दांतों, मुक्कों और हाथों से महाबाहु कुंभकर्ण को मारने लगे। जैसे पर्वत अपने ऊपर उगे हुए वृक्षों से सुशोभित होता है, उसी प्रकार सहस्रों वानरों से व्याप्त हुआ वो पर्वताकार राक्षस वीर अद्भुत शोभा पाने लगा। जैसे गरुड़ सर्पों को अपना आहार बनाते हैं, उसी तरह अत्यंत कुपित हुआ वो महाबली राक्षस समस्त वानरों को दोनों हाथों से पकड़ पकड़ कर भक्षण करने लगा। कुंभकर्ण अपने पाताल के समान मुख में वानरों को झोंकता जाता था, और वे उसके कानों तथा नाकों के मार्ग से बाहर निकलते जाते थे। अत्यंत क्रोध से भरकर वानरों का भक्षण करते हुए पर्वत के समान विशालकाय उस राक्षस राज ने समस्त वानरों के अंग भंग कर डाले। रणभूमि में रक्त और मांस की कीच मचाता हुआ वो राक्षस बढ़ी हुई प्रलयाग्नि के समान वानर सेना में विचरने लगा। शूल हाथ में लेकर संग्राम भूमि में विचरता हुआ महाबली कुंभकर्ण वज्रधारी इंद्र और पाशधारी यमराज के समान जान पड़ता था। जिनके यूथ के यूथ नष्ट हो गए थे, वे वानर कुंभकर्ण की मार खाकर भय से उद्विग्न हो उठे
और विकृत स्वर में चित्कार करने लगे। वानरों को भागते देख वाली कुमार अंगद उस महासमर में कुंभकर्ण की ओर बड़े वेग से दौड़ा। अंगद ने बारंबार गर्जना करके एक विशाल शैल शिखर हाथ में लिया और कुंभकर्ण के पीछे चलने वाले समस्त राक्षसों को भयभीत करते हुए उस पर्वत शिखर को उसके मस्तक पर फेंक दिया। मस्तक पर उस पर्वत शिखर की चोट खाकर इंद्रद्रोही कुंभकर्ण उस समय महान क्रोध से जल उठा और उस प्रहार को सहन न कर सकने के कारण बड़े वेग से वाली पुत्र की ओर दौड़ा। बड़े जोर से गर्जना करने वाले महाबली कुंभकर्ण ने समस्त वानरों को संत्रस्त करते हुए अंगद पर बड़े रोष से शूल का प्रहार किया। किंतु युद्ध मार्ग का ज्ञाता बलवान वानर शिरोमणि अंगद ने फुर्ती से हटकर अपनी ओर आते हुए उस शूल से अपने आप को बचा लिया। साथ ही बड़े वेग से उछलकर उसने उसकी छाती में एक थप्पड़ मारा। क्रोधपूर्वक चलाए हुए उस थप्पड़ की मार खाकर वो पर्वताकार राक्षस मूर्छित हो गया। थोड़ी देर में जब उसे होश आया तब उस अत्यंत बलशाली राक्षस ने भी बाएं हाथ से मुक्का बांधकर अंगद पर प्रहार किया, जिससे वो अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। अंगद के अचेत एवं धराशायी हो जाने पर कुंभकर्ण वही शूल लेकर सुग्रीव की ओर दौड़ा। अपनी ओर कुंभकर्ण को आते हुए देखकर महाकपि सुग्रीव ने एक पर्वत शिखर को उठा लिया और उसे घुमाकर कुंभकर्ण पर वेग पूर्वक धावा किया। वानर सुग्रीव को आक्रमण करते देख कुंभकर्ण अपने सारे अंगों को फैलाकर उस वानर राज के सामने खड़ा हो गया। कुंभकर्ण का सारा शरीर वानरों के रक्त से नहा उठा था। वो बड़े बड़े वानरों को खाता हुआ सुग्रीव के सामने खड़ा हुआ। ये देखकर सुग्रीव ने कहा, हे राक्षस, तुमने बहुत से वीरों को मार गिराया, अत्यंत दुष्कर कर्म कर दिखाया और कितने ही सैनिकों को अपना आहार बना लिया। इससे तुम्हें शौर्य का महान यश प्राप्त हुआ है। अब इन वानरों की सेना को छोड़ दो। इन साधारण बंदरों से लड़कर क्या करोगे? यदि शक्ति हो तो मेरे चलाए हुए इस पर्वत की एक ही चोट सह लो। वानरराज की ये सत्व और धैर्य से युक्त बात सुनकर कुंभकर्ण बोला, तुम प्रजापति के पौत्र, वृक्षराजा के पुत्र तथा धैर्य एवं पौरुष से संपन्न हो, इसीलिए इस तरह गरज रहे हो। सुग्रीव ने छोड़े हुए उस शैल शिखर से कुंभकर्ण की छाती में गहरी चोट पहुंची, किंतु उसके विशाल वक्षस्थल से टकराकर वो शैल शिखर सहसा चूर चूर हो गया। उस पर्वत शिखर की चोट खाकर कुंभकर्ण अत्यंत क्रोधित हो गया और उसने बिजली के समान चमकने वाले शूल को घुमाकर सुग्रीव के वध के लिए चलाया। कुंभकर्ण के हाथ से छूटे हुए उस तीखे शूल को, जिसके डंडे में सोने की लड़ियां लगी हुई थी, वायुपुत्र हनुमान ने शीघ्र उछलकर दोनों हाथों से पकड़ लिया और उसे वेग पूर्वक तोड़ डाला। वो महान शूल 1000 भार काले लोहे का बना हुआ था, जिसे हनुमान ने बड़े हर्ष के साथ अपने घुटनों में लगाकर तत्काल तोड़ दिया। ये देखकर राक्षस भय से थर्रा उठा। उसके मुख पर उदासी छा गई और वनचारी वानर अत्यंत प्रसन्न होकर सिंहनाद करने लगे। फिर कुंभकर्ण ने लंका के निकटवर्ती मलय पर्वत का शिखर उठाकर सुग्रीव के निकट जाकर सुग्रीव पर फेंका। उस शैल शिखर से आहत होकर वानरराज सुग्रीव अपनी सुध बुध खो बैठे और युद्ध भूमि में गिर पड़े। सुग्रीव को अचेत होकर पृथ्वी पर पड़ा हुआ देखकर निशाचरों को बड़ी प्रसन्नता हुई और वे रण क्षेत्र में सिंहनाद करने लगे। फिर कुंभकर्ण ने सुग्रीव के निकट जाकर उसे उठा लिया और लंका की ओर चलने लगा। उस समय युद्ध स्थल में सभी राक्षस उसकी स्तुति कर रहे थे। वानरराज के पकड़े जाने से आश्चर्यचकित हुए देवताओं का दुख जनित शब्द उसे स्पष्ट सुनाई दे रहा था।
सुग्रीव को पकड़कर मन ही मन कुंभकर्ण ने ये मान लिया कि इसके मारे जाने से श्री राम सहित ये सारी वानर सेना स्वतः नष्ट हो जाएगी। वानरों की सेना इधर-उधर भाग रही है और वानरराज सुग्रीव को कुंभकर्ण ने पकड़ लिया है, ये देखकर बुद्धिमान पवन कुमार हनुमान ने सोचा, सुग्रीव के इस प्रकार पकड़ लिए जाने पर मुझे क्या करना चाहिए? मेरे लिए जो भी करना उचित होगा, उसे मैं निस्संदेह करूंगा। पर्वताकार रूप धारण करके उस राक्षस का नाश कर डालूंगा। युद्ध स्थल में अपने मुक्कों से मार मार कर महाबली कुंभकर्ण के शरीर को चूर चूर कर दूंगा। इस प्रकार जब वो मेरे हाथ से मारा जाएगा तथा वानरराज सुग्रीव को उसकी कैद से छुड़ा लिया जाएगा, तब सारे वानर हर्ष से खिल उठेंगे। अच्छा, ऐसा ही हो। अथवा ये सुग्रीव स्वयं ही उसकी पकड़ से छूट जाएगा। यदि इसे देवता, असुर अथवा नाग भी पकड़ ले, तो भी ये अपने ही प्रयत्न से उनकी कैद से भी छुटकारा पा जाएगा। मैं समझता हूँ कि युद्ध में कुंभकर्ण ने शीला के प्रहार से सुग्रीव को जो गहरी चोट पहुंचाई है, उससे अचेत हुए वानर राज को अभी तक होश नहीं आया है। एक ही मुहूर्त में जब सुग्रीव सचेत हो जाएगा, तब महासमर में अपने और वानरों के लिए जो हितकर कर्म होगा, उसे वो करेगा। यदि मैं इसे छुड़ाऊं, तो महात्मा सुग्रीव को प्रसन्नता नहीं होगी, उल्टे उसके मन में खेद होगा और सदा के लिए उसके यश का नाश हो जाएगा। अतः मैं एक मुहूर्त तक सुग्रीव के छूटने की प्रतीक्षा करूंगा, फिर वो छूट जाएगा तो उसका पराक्रम देखूंगा। तब तक भागी हुई वानर सेना को धैर्य बंधाता हूँ। ऐसा विचार कर हनुमान ने वानरों की उस विशाल वाहिनी को पुनः आश्वासन दे स्थिरता पूर्वक स्थापित किया। उधर कुंभकर्ण ने सुग्रीव को लेकर लंका में प्रवेश किया। लंका वासियों ने उत्तम फूलों की वर्षा करके कुंभकर्ण का स्वागत सत्कार किया। लावा और गंधयुक्त जल की वर्षा द्वारा अभिषिक्त हो राजमार्ग की शीतलता के कारण महाबली सुग्रीव को धीरे धीरे होश आया। सुग्रीव ने त्वरित अपने नखों से कुंभकर्ण के दोनों कान खींचे, दांतों से उसका नाक काट दिया तथा पैरों के नखों से उसका पार्श्व भाग फाड़ डाला। इस कारण कुंभकर्ण रक्त रंजित हुआ और वो क्रोधित होकर सुग्रीव को गोल गोल घुमाकर भूमि पर पटकने लगा। तब सुग्रीव एकाएक गेंद जैसा आकाश में उड़ा और श्री राम के पास पहुंच गया। अब कुंभकर्ण अत्यंत क्रोधित हुआ था। वो हाथ में मुद्गर लिए पुनः लड़ने के लिए आया। उसे भूख त्रस्त कर रही थी। वो वानर भालुओं के साथ राक्षसों को भी भक्षण करने लगा। फिर लक्ष्मण ने उसका सामना किया। अनेक बाणों से उसका शरीर आच्छादित कर दिया। तब कुंभकर्ण ने लक्ष्मण की प्रशंसा करते हुए कहा, मैं युद्ध में यमराज को भी बिना कष्ट उठाए ही जीत लेने की शक्ति रखता हूँ। तुमने मेरे साथ निर्भय होकर युद्ध करते हुए अपनी अद्भुत वीरता का परिचय दिया है। जब मैं महासमर में मृत्यु के समान शस्त्र लेकर युद्ध के लिए उद्यत हूँ, उस समय जो मेरे सामने खड़ा रह जाए, वो भी प्रशंसा का पात्र है। फिर जो मुझे युद्ध प्रदान कर रहा हो, उसके लिए तो कहना ही क्या। ऐरावत पर आरूढ़ हो संपूर्ण देवताओं से घिरे हुए शक्तिशाली इंद्र भी पहले मेरे सामने युद्ध में नहीं ठहर सके हैं। हे सुमित्रा नंदन, तुमने बालक होकर भी आज अपने पराक्रम से मुझे संतुष्ट कर दिया। अतः मैं तुम्हारी अनुमति लेकर युद्ध के लिए श्री राम के पास जाना चाहता हूँ। तुमने अपने वीर्य, बल और उत्साह से रणभूमि में मुझे संतोष प्रदान किया है। इसलिए अब मैं केवल राम को ही मानना चाहता हूँ, जिनके मारे जाने पर सारी शत्रु सेना स्वतः मर जाएगी। मेरे द्वारा राम के मारे जाने पर जो दूसरे लोग युद्ध भूमि में खड़े रहेंगे, उन सबके साथ मैं अपने संहारकारी बल के द्वारा युद्ध करूंगा। ऐसा कहकर वो श्री राम से युद्ध करने के लिए गया। श्री राम ने रौद्रास्त्र का प्रयोग करके कुंभकर्ण के हृदय में अनेक तीखे बाण मारे। श्री राम के बाण कुंभकर्ण की छाती में धंस गए। व्याकुलता के कारण उसके हाथ से गदा छूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। इतना ही नहीं, उसके अन्य सब आयुध भी
भूमि पर बिखर गए। जब उसने समझ लिया कि अब मेरे पास कोई शस्त्र नहीं है, तब उस महाबली निशाचर ने दोनों मुक्कों और हाथों से ही वानरों का महान संहार आरंभ किया। फिर कुंभकर्ण ने एक पर्वताकार शिखर उठाया और उसे घुमाकर श्री राम को लक्ष्य करके चला दिया। परंतु श्री राम ने 7 बाण मारकर उस पर्वत शिखर को बीच में ही तोड़ दिया। उस शिखर ने भूमि पर गिरते-गिरते 200 वानरों को धराशायी कर दिया। उस समय धर्मात्मा लक्ष्मण ने श्री राम से कहा, ये राक्षस शोणित की गंध से मतवाला हो गया है, अतः न वानरों को पहचानता है, न राक्षसों को। अपने और पराये दोनों ही पक्षों के योद्धाओं को खा रहा है। अतः श्रेष्ठ वानर यूथपतियों में जो प्रधान लोग हैं, वे सब ओर से इसके ऊपर चढ़ जाए और इसके शरीर पर ही बैठे रहें। ऐसा होने से ये दुर्बुद्धि निशाचर इस समय भारी भार से पीड़ित हो रणभूमि में विचरण करते समय दूसरे वानरों को नहीं मार सकेगा। लक्ष्मण की ये बात सुनकर वे महाबली वानर यूथपति बड़े हर्ष के साथ कुंभकर्ण पर चढ़ गए। परंतु कुंभकर्ण ने वेगपूर्वक अपना देह हिलाकर उन वानरों को गिरा दिया। फिर श्री राम ने सुदृढ़ प्रत्यंचा से संयुक्त सर्प के समान भयंकर और सुवर्ण से जटिल विचित्र शोभा से संपन्न उग्र धनुष हाथ में लिया, उत्तम तरकस और बाण बांध लिए और वानरों को आश्वासन देकर कुंभकर्ण पर वेग से आक्रमण किया। उस समय अत्यंत दुर्जय वानर समूहों ने उन्हें चारों ओर से घेर रखा था। लक्ष्मण उनके पीछे पीछे चल रहे थे। इस प्रकार वे महाबली वीर श्री राम आगे बढ़े। श्री राम ने देखा कुंभकर्ण मस्तक पर किरीट धारण किए सब ओर धावा कर रहा है। उसके सारे अंग रक्त से लथपथ हो रहे हैं। वो रोष से भरे हुए दिग्गज की भांति क्रोधपूर्वक वानरों को खोज रहा है और उन सब पर आक्रमण कर रहा है। वो विंध्य और मंदराचल के समान जान पड़ता है। जिह्वा के द्वारा रक्त से भीगे हुए जबड़े चाट रहा है और प्रलय काल के संहारकारी यमराज की भांति वानरों की सेना को रौंद रहा है। इस प्रकार प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी राक्षस शिरोमणि कुंभकर्ण को देखकर श्री राम ने तत्काल अपना धनुष खींचा। श्री राम ने कुंभकर्ण से कहा, राक्षस राज, आओ विषाद न करो। मैं धनुष लेकर खड़ा हूँ। मुझे राक्षस वंश का विनाश करने वाला समझो। अब तुम भी 2 ही घड़ी में अपनी चेतना खो बैठोगे। महातेजस्वी कुंभकर्ण समस्त वानरों के हृदय को विदीर्ण सा करता हुआ विकृत स्वर में जोर जोर से हंसकर गंभीर वाणी में श्री राम से बोला, राम, मुझे विराट कबंध और खर नहीं समझना। मैं मारीच और वाली भी नहीं हूं। ये कुंभकर्ण तुमसे लड़ने आया है। मेरे इस भयंकर एवं विशाल मुद्गर की ओर देखो। ये सब का सब काले लोहे का बना हुआ है। मैंने पूर्व काल में इसी के द्वारा समस्त देवताओं और दानवों को परास्त किया है। मेरे नाक कान नीचे से कट गए हैं, ऐसा समझकर तुम्हें मेरी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। इन दोनों अंगों के नष्ट होने से मुझे थोड़ी सी भी पीड़ा नहीं हुई है। तुम इक्ष्वाकु वंश के वीर पुरुष हो, अतः मेरे अंगों पर अपना पराक्रम दिखाओ। तुम्हारे पौरुष एवं बल विक्रम को देख लेने के पश्चात ही मैं तुम्हें भक्षण करूंगा। कुंभकर्ण की ये बात सुनकर श्री राम ने उसके ऊपर सुंदर पंख वाले बहुत से बाण मारे। वज्र के समान वेग वाले उन बाणों की गहरी चोट खाने पर भी वो देवद्रोही राक्षस न तो क्षुब्ध हुआ और न ही व्यथित हुआ। जिन बाणों से श्रेष्ठ साल वृक्ष काटे गए और वानर राज वाली का वध हुआ, वे ही वज्रोपम बाण उस समय कुंभकर्ण के शरीर को व्यथा न पहुंचा सके। इंद्र शत्रु कुंभकर्ण जल की धारा के समान श्री राम की बाण वर्षा को अपने शरीर से पीने लगा और भयंकर वेगशाली मुद्गर को चारों ओर से घुमा घुमा कर उनके बाणों के महान वेग को नष्ट करने लगा। फिर कुंभकर्ण उस उग्र वेगशाली मुद्गर को घुमा घुमा कर वानरों की सेना खदेड़ने लगा।
ये देखकर श्री राम ने वायव्य अस्त्र का संधान करके उसे कुंभकर्ण पर चलाया और उसके द्वारा उस निशाचर की मुद्गर सहित दाहिनी भुजा काट डाली। भुजा कट जाने पर वो राक्षस भयानक आवाज में चित्कार करने लगा। श्री राम के बाण से कटी हुई वो भुजा, जो पर्वत शिखर के समान जान पड़ती थी, मुद्गर के साथ ही वानरों की सेना में गिरी। उसके नीचे दबकर कितने ही वानर सैनिक अपने प्राणों से हाथ धो बैठे। कुंभकर्ण ने अपने दूसरे हाथ से एक ताड़ का वृक्ष उखाड़ लिया और वो लेकर श्री राम पर धावा किया। तब श्री राम ने एक सुवर्ण भूषित बाण निकालकर उसे ऐन्द्रास्त्र से अभिमंत्रित किया और उसके द्वारा सर्प के समान उठी हुई राक्षस की दूसरी भुजा को वृक्ष सहित काट गिराया। कुंभकर्ण की वो कटी हुई भुजा पर्वत शिखर के समान पृथ्वी पर गिरी और छटपटाने लगी। उसने कितने ही वृक्षों, शैल शिखरों, शिलाओं, वानरों और राक्षसों को भी कुचल डाला। दोनों भुजाओं के कट जाने पर वो राक्षस सहसा आर्तनाद करता हुआ श्री राम पर टूट पड़ा। उसे आक्रमण करते देख श्री राम ने दो तीखे अर्धचंद्राकार बाण लेकर उनके द्वारा युद्ध स्थल में उस राक्षस के दोनों पैर भी काट डाले। फिर कुंभकर्ण ने वडवानल के समान अपने विकराल मुख को फैलाया और जैसे राहु आकाश में चंद्रमा को ग्रस लेता है, उसी प्रकार वो श्री राम को ग्रसने के लिए भयानक गर्जना करता हुआ सहसा उनके ऊपर टूट पड़ा। तब श्री राम ने सुवर्ण जटित पंख वाले अपने तीखे बाणों से उसका मुख भर दिया। मुख भर जाने पर वो बोलने में भी असमर्थ हो गया और बड़ी कठिनाई से आर्तनाद करके मूर्छित हो गया। इसके पश्चात श्री राम ने ब्रह्मदंड तथा विनाशकारी काल के समान भयंकर एवं तीखा बाण, जो सूर्य की किरणों के समान उद्दीप्त इंद्रास्त्र से अभिमंत्रित शत्रुनाशक तेजस्वी सूर्य और प्रज्वलित अग्नि के समान देदीप्यमान, हीरे और सुवर्ण से विभूषित, सुंदर पंख से युक्त, वायु तथा इंद्र के वज्र और अश्नि के समान वेगशाली था, हाथ में लिया और उस निशाचर को लक्ष्य करके छोड़ दिया। श्री राम की भुजाओं से प्रेरित होकर वो बाण अपनी प्रभा से दसों दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ इंद्र के वज्र की भांति भयंकर वेग से चला। जैसे पूर्व काल में देवराज इंद्र ने वृत्रासुर का मस्तक काट डाला था, उसी प्रकार उस बाण ने राक्षस राज कुंभकर्ण के महान पर्वत शिखर के समान ऊंचे, सुंदर गोलाकार दाढ़ों से युक्त तथा हिलते हुए मनोहर कुंडलों से अलंकृत मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। श्री राम के बाणों से कटा हुआ राक्षस का वो पर्वताकार मस्तक लंका में जा गिरा। उसने अपने धक्के से मार्ग के आसपास के कितने ही गृह, द्वार और ऊंचे परकोटे को भी धराशायी कर दिया। इसी प्रकार हिमालय के समान प्रतीत होने वाला उस राक्षस का विशाल धड़ भी तत्काल समुद्र के जल में गिर पड़ा और बड़े बड़े ग्राहों, मत्स्यों तथा सर्पों को पीसता हुआ पृथ्वी के भीतर समा गया। ब्राह्मण और देवताओं के शत्रु महाबली कुंभकर्ण के युद्ध में मारे जाने पर पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत हिलने लगे और संपूर्ण देवता हर्ष से भरकर तुमुल नाद करने लगे। उस समय आकाश में खड़े हुए देवर्षि, महर्षि, सर्प, देवता, भूतगण, गरुड़, गुह्यक, यक्ष और गंधर्वगण श्री राम का पराक्रम देखकर बहुत प्रसन्न हुए। जो बड़े बड़े युद्धों में कभी पराजित नहीं हुआ था तथा देवताओं की सेना को भी कुचल डालने वाला था, उस महान राक्षस कुंभकर्ण को रणभूमि में मारकर श्री राम को वैसी ही प्रसन्नता हुई जैसी वृत्रासुर का वध करके देवराज इंद्र को हुई थी। महाबली कुंभकर्ण युद्ध स्थल में मारा गया ये सुनकर रावण शोक से संतप्त एवं मूर्छित हो गया और तत्काल पृथ्वी पर गिर पड़ा। अपने चाचा के निधन का समाचार सुनकर देवांतक, नरांतक, त्रिशिरा और अतिकाय दुख से पीड़ित हो फूट फूट कर रोने लगे।
अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री राम के द्वारा भाई कुंभकर्ण मारे गए हैं, ये सुनकर महोदर और महापार्श्व शोक से व्याकुल हो गए। तदनंतर बड़े कष्ट से होश में आने पर राक्षसराज रावण कुंभकर्ण के वध से दुखी होकर विलाप करने लगा। उसकी सारी इंद्रियां शोक से व्याकुल हो उठी थी। वो कहने लगा, हा वीर, हा महाबली कुंभकर्ण, तुम शत्रुओं के दर्प का दलन करने वाले थे, किंतु दुर्भाग्यवश मुझे असहाय छोड़कर यमलोक को चले गए। हे महाबली वीर, तुम मेरा तथा इन बंधुओं का कंटक दूर किए बिना शत्रु सेना को संतप्त करके मुझे अकेले छोड़कर कहाँ चले गए? इस समय मैं अवश्य ही नहीं के बराबर हूँ, क्योंकि मेरी दाहिनी भुजा कुंभकर्ण धराशयी हो गया है। देवताओं और दानवों का दर्प चूर करने वाला ऐसा वीर, जो कालाग्नि के समान प्रतीत होता था, आज रणक्षेत्र में राम के हाथ से कैसे मारा गया? भाई, तुम्हें तो वज्र का प्रहार भी कभी कष्ट नहीं पहुंचा सकता था। वही तुम आज राम के बाणों से पीड़ित हो भूतल पर कैसे सो रहे हो? अब मुझे राज्य से कोई प्रयोजन नहीं है। सीता को लेकर भी मैं क्या करूंगा? कुंभकर्ण के बिना जीने का मेरा मन नहीं है। यदि मैं युद्ध स्थल में अपने भाई का वध करने वाले राम को नहीं मार सकता, तो मेरा मर जाना ही अच्छा है। इस निरर्थक जीवन को सुरक्षित रखना कदापि अच्छा नहीं है। मैंने पहले देवताओं का अपकार किया था, अब वे मुझे देखकर हंसेंगे। मैंने महात्मा विभीषण की कही हुई जिन उत्तम बातों को अज्ञानवश स्वीकार नहीं किया था, वे मेरे ऊपर आज प्रत्यक्ष रूप से घटित हो रही है। जब से कुंभकर्ण और प्रहस्त का ये दारुण विनाश उत्पन्न हुआ है, तभी से विभीषण की बात याद आकर मुझे लज्जित कर रही है। मैंने धर्मपरायण विभीषण को जो घर से निकाल दिया था, उसी कर्म का ये शोकदायक परिणाम अब मुझे भोगना पड़ रहा है। इस प्रकार भांति भांति से दीनता पूर्वक अत्यंत विलाप करके व्याकुल चित्त हुआ दशमुख रावण अपने छोटे भाई कुंभकर्ण के वध का स्मरण करके बहुत ही व्यथित हो पुनः पृथ्वी पर गिर पड़ा।